ये तो इंट्रोडक्शन के बाद में अपन लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आईपी को प्रभावित करने वाले कारक। और आईपी को प्रभावित करने वाले कारकों में मैं हमेशा की तरह से पहला कारक आकार लूंगा। अब साइज। एक बात का ध्यान रखना, मैं क्यों कहता था कि आकार को बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि अब मैं सीधा आकार से जोड़ूंगा और फिर हर कारक को आकार से जोड़ के फिर आंसर बताऊंगा। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, आकार का क्या फर्क पड़ता है तो आप खुद बता देंगे। एक ये परमाणु है और एक बेटा जी मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक यहां से। आप तो इतना सा बता दीजिए कि यहां पे आकार जितना छोटा होगा, क्या नाभिक का आकर्षण ज्यादा नहीं होगा? यहां नाभिक से दूर है तो आकर्षण कमजोर होगा। किस पर? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। तो आकार अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण जो है वो ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो आवश्यक ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और इस आवश्यक ऊर्जा को, कौन सी आवश्यक ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसी को तो आईपी का है, तो आईपी भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या मैं आईपी और आकार एक दूसरे के उल्टे बता दूं? बस बेटा जी ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना, रटना मत, दिमाग में सेट होनी चाहिए बात। रटोगे कितने? एक समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए फील करना कि यार छोटा आकार होगा, नाभिक के ज्यादा नजदीक से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। क्लियर? ओके। अब आकार से जोड़ेंगे अपन बाकी की चीजों को। तो दूसरा कारक अपन लेते हैं। दूसरा कारक लीजिए साहब हमेशा की तरह से जेड इफेक्टिव। ठीक है, नंबर 2 फैक्टर वो है जेड इफेक्टिव। आप बताइए कि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो। तो तुम कहोगे सर जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नाभिकीय आकर्षण एक तरह से, और नाभिकीय आकर्षण ही ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन छुड़ाना मुश्किल होगा, आईपी भी ज्यादा होगा। या तो ऐसे जोड़ लो, या फिर इतना सा बताओ कि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा हुआ था तो आकार में क्या आई थी? कमी। और आकार में अगर कमी आएगी तो आईपी में क्या होगी? वृद्धि। तो फाइनली आईपी और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती। लेकिन मैं फिर कहूंगा रटेंगे कितना? इसकी बजाय क्या सोचो? जेड इफेक्टिव का मतलब सोचो क्या? नाभिकीय आकर्षण। और नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को हमारे लिए छुड़ाना मुश्किल होगा, यानी हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी आईपी ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ जी, तीसरे कारक में आ जाओ, सिल्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मतलब समझो पहले, या फिर आकार से जोड़ लो। तो पता चला कि यार सिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा था तो आकार भी ज्यादा था, और आकार ज्यादा होगा तो आईपी कम होगा। अब बताओ कि आईपी और सिल्डिंग इफेक्ट एक दूसरे के क्या आ गए? व्युत्क्रमानुपाती आ गए। समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं करना चाहते तो फील करो। फील कैसे करें? चलो, सिल्डिंग इफेक्ट का मतलब है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का बाहर की तरफ धक्का। अब अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धक्का देंगे और मैं भी इसको इधर ही खींच रहा हूं, तो मेरा काम तो आसान करेंगे ना, मुझे कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी आईपी कम हो गया। तो सिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा, आईपी कम हो गया। नेक्स्ट आओ, चौथा कारक। बेटा जी चौथा कारक है ऑक्सीकरण अवस्था। ये चार कारक आगे मैं हर जगह लाऊंगा, इसलिए ध्यान रखना। आकार, सिल्डिंग इफेक्ट हो गया, जेड इफेक्टिव हो गया, और चौथा कारक है ऑक्सीकरण अवस्था। बात करें साहब ऑक्सीकरण अवस्था की, तो इसको ऐसे समझिए ऑक्सीडेशन स्टेट को, कि जैसे जैसे याद करिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी थी, यानी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे बढ़ी थी, वैसे वैसे आकार में कमी आई थी। आकार में कमी आएगी तो आईपी बढ़ेगा। लेकिन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी थी, वैसे वैसे आकार बढ़ा था, आकार बढ़ने पर आईपी कम हो जाएगा। अरे कुल मिला के बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से
किस प्रक्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन अवशोषित होगा? ध्यान से देखना, समझदारी के साथ जवाब देना बेटा। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन आपके लिए ए गैस ए प्लस गैस में बदले, बहुत ध्यान से, A+1 गैस A+2 गैस में बदले, A+4 गैस A+3 गैस में बदले, और चौथा है A- गैस A गैस में बदले। ठीक है, आपको यह देखना है कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की आवश्यकता कहां होगी। बिल्कुल रिलैक्स में समझना, नहीं तो फिर गलती करोगे। सबसे पहली बात तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है लैम्डा मिनिमम। जब बोलता है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी वो पूछना चाहता है ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा अवशोषित। मैं ऐसे प्रश्नों में एक राय दूंगा कि सबसे पहले इस अवशोषित उत्सर्जित शब्द को अंडरलाइन कर लिया करो। तो अधिकतम ऊर्जा वाला फोटोन कहां पे अवशोषित होगा यह देखना है। अरे कहने का मतलब है सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां चाहिएगी, ज्यादा ऊर्जा कहां चाहिएगी, यानी आयनन विभव सबसे ज्यादा कहां होगा। तो तुम कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा होगा वहां आईपी ज्यादा होगा। तो ये 0 आवेश है, +1 में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, है ना, तो इसकी बजाय तो सेकंड में ज्यादा ऊर्जा चाहिएगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर, अच्छा फोर्थ में आ जाओ, एक बार फोर्थ में आ जाओगे तो -1 से 0 में जाना, यहां भी इलेक्ट्रॉन निकला है रे, लेकिन माइनस चार्ज वालों से निकला है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऊर्जा कम चाहिएगी, यानी आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पहला, दूसरा और चौथा, इन ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। पहले तो यह कंफर्म कर लेना कि यार वास्तव में इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है क्या। तो पता चला कि इन 3 जगह इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कई बच्चे तुरंत ही बिना सोचे समझे जवाब दे देंगे अधिकतम ऊर्जा, गुरुजी ने कहा हुआ है ज्यादा आवेश, धनावेश ज्यादा, और इस आंख बंद करके तीसरे ऑप्शन को टिक करते हैं। अरे बावड़ों आंखें खोलो, कैसे? इस तीसरे ऑप्शन में बेटा जी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता तब तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता। इसमें इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है बल्कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसलिए इस प्रक्रम में तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इसलिए आंख बंद करके टिक मत कर देना। इस तीसरे ऑप्शन में तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अवशोषित होगी ही नहीं, इसलिए ये वैसे ही कट गया। अब इन 3 में से सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहां पड़ेगी, तो तुम कहोगे सेकंड में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड में +1 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो +1 में ज्यादा जोर आएगा, उदासीन में कम आएगा, माइनस वाले में और भी कम आएगा। और यहां तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है बल्कि जोड़ा जा रहा है, जोड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सेकंड। ये ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है।